कल अपन ने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स की बात की थी। तो आज अपन जो है कुछ एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर अपन को जीरोज अपन को निकालना है और फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। फिर अपन कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें कि अपन को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा, तो अपन को उसका पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो अब अपन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मैं इसका थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको होमवर्क के रूप में करना है। क्वेश्चन इज 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो अपना सबसे पहला काम जो है कि बड़ी डिग्री सबसे पहले, उसके बाद छोटी डिग्री, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, उसके रूप में क्वेश्चन को सेट करना है और फिर उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसका मतलब मैंने ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में क्वेश्चन को लिख दिया। मतलब a अपना है 6, b मेरा है -7, c है मेरा -3। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करते हैं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आपने 9th में पढ़ी होगी। अपन 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और काफ़ी स्प्लिटिंग करेंगे। फिलहाल सबसे पहले जो अपना काम जो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने में, तो a इंटू सी करना होता है। वो मैं रफ वर्क में इधर बता रहा हूँ। a इंटू सी मीन्स a इज 6 एंड c इज -3, तो इट इज -18। तो अपन को 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैंने 18 को डिवाइड किया 2 से, तो यह 9 आया। अब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके या प्लस करके देखूँ, अगर मेरा ये b आ जाता है तो अब मुझे इसको आगे फैक्टराइज नहीं करना है। मैंने 9 माइनस 2 किया, 7 आ जाता है। 7 मेरा यहाँ पे है, तो मुझे अब इसका 9 को और आगे फैक्टर नहीं करना। क्लियर? तो मैंने 7x की जगह यहाँ पे लिखा -6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। अब मैंने ब्रैकेट खोला तो 6x² माइनस 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 3 हो गया। 6x² और 9x में से 3x कॉमन आ गया, तो बचा 2x माइनस 3। फिर 2x माइनस 3 में से 1 कॉमन आया, तो अगेन 2x माइनस 3। इन दो में 2x माइनस 3 एज इट इज कॉमन आ गया, तो बच गया 3x प्लस 1। अब मैंने रफ में फिर जा रहा हूँ। 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई मेरी 3/2, और 3x प्लस 1 दूसरा फैक्टर था, उसको भी इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई -1/3। तो मेरे दो जीरोज आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3। सबसे पहले अपन को जीरोज फाइंड करने थे, वो अपन ने फाइंड कर लिया है। और अब अपन को रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो मैंने एक जीरो को लेट कर लिया, अल्फा को मैंने 3/2 ले लिया और बीटा को मैंने -1/3 लिया। a मेरा 6 है, b मेरा -7 और c मेरा -3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैंने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा किया, मतलब सॉरी सम ऑफ जीरोज किया, तो 3/2 प्लस -1/3। तो एलसीएम मेरा आ गया 6, इधर आ गया 9 माइनस 2, तो डेट इज 7/6। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी आ गई 7/6। अब मैं -b/a करूँ तो डेट विल बी इक्वल टू, माइनस तो बाहर पड़ा है, b मेरा -7 है और a मेरा 6 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर आ गया मेरा 7/6। अब मेरा अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों इक्वल आ गया, 7/6 7/6। तो ये तो मेरा एक रिलेशन सम ऑफ जीरोज वाला तो मेरा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला अल्फा इंटू बीटा किया, तो डेट इज 3/2 इंटू -1/3, तो डेट इज -3/6।
अब c बाई ए किया तो c मेरा -3 है और a 6 है, तो ये भी -3/6 आ गया। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा भी c बाई ए के बराबर आ गया। Hence, the required relationship between zeros and coefficient is verified. Clear? तो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अपन ने कर लिया। अब जो पार्ट मैं कर रहा हूँ डेट इज फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के अंदर क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो इन दोनों में जो है 4u कॉमन आता है तो u + 2 बनता है। अब मैं या तो 4u को 0 के बराबर रख के u का वैल्यू निकालो और एक u + 2 को 0 के बराबर रख के वैल्यू निकालो u का। तो रफ में मैंने 4u को 0 रखा तो u की वैल्यू 0/4 डेट इज इक्वल टू 0 आ गई, और u + 2 को इक्वल टू 0 रखा तो u इक्वल टू -2 आ गया। तो मेरे पास में u की दो वैल्यू आ गई 0 और u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। तो एक को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। तो अल्फा को मैंने 0 ले लिया और बीटा को -2 ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए तो मेरा 4 है, बी मेरा 8 है और यहाँ पे सी मेरा 0 है। क्लियर? अब अपन अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो अल्फा अपना था 0 और बीटा था -2, इन दोनों का सम करने पे -2 आ गया। -b/a करते हैं तो b मेरा कितना है 8, तो -8/4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -2। तो अगेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और -b/a का वैल्यू दोनों इक्वल आ गए। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा, वहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा इज -2, तो 0 इंटू -2 इज 0 एंड c/a तो 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a आ गया। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की, दैट इज t² -15। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि √x का स्क्वायर कितना होता है, तो √x का स्क्वायर होता है x। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान रखता है। तो मैंने 15 की जगह √15 का स्क्वायर लिख दिया। मीन्स अपना क्वेश्चन हो गया t² - √15²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ आपने 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x² - y² इज इक्वल टू x - y इंटू x + y। तो मैंने t² - √15² के दो फैक्टर कर दिए आइडेंटिटी को यूज करते हुए, t - √15 इंटू t + √15। अब एक बार मैंने रफ में ले जाकर t - √15 इक्वल टू 0 किया तो t इज इक्वल टू √15 आ गया। t + √15 को इक्वल टू 0 किया तो t इक्वल टू -√15 आ गया। तो मेरी t की दो वैल्यू आ गई √15 और t इक्वल टू -√15। तो अब अपन ने एक जीरो को अल्फा मान लिया, दूसरे जीरो को बीटा मान लिया। तो अल्फा को √15 ले लिया, बीटा को -√15 लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए मेरा 1 है, बी मेरा 0 है क्योंकि टी का कोई कोफिशिएंट नहीं है, टी एग्जिस्ट नहीं करा क्वेश्चन में, एंड सी मेरा -15 है। क्लियर? तो अब मैंने अल्फा प्लस बीटा किया। अल्फा मेरा √15 था, बीटा मेरा -√15, सेम माइनस सेम इज 0। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 0। अब -b/a करते हैं। तो -b का वैल्यू 0 है, a 1 है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर होगी। अब मैं अल्फा बीटा मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अल्फा की जगह √15, बीटा की जगह -√15, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डेट इज -15 आ गया। अब c/a किया तो c की वैल्यू -15, a का वैल्यू 1, तो डेट इज ऑल्सो -15। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। क्लियर? तो अगेन
relationship between zeros and coefficient is verified. अब ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है अपना कंप्लीट हो गया। बाकी के पार्ट 3 पार्ट मैंने कर दिया, बाकी के 3 पार्ट आपको करना है होमवर्क के रूप में। सॉरी, क्लियर। अब अपन क्वेश्चन सेकंड करेंगे, अपन क्वेश्चन सेकंड करेंगे। क्वेश्चन सेकंड जो है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूँ, नंबर गिवन 1/4 और -1। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा डेट इक्वल टू -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे 1/4 दे रखा है, तो इसका मतलब -b/a की वैल्यू 1/4 है। अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है, तो c/a का वैल्यू -1 दिया हुआ है। क्लियर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a जो है -1 है। अब यहाँ पे a दोनों के, एक की जगह b/a की जगह c/a, दोनों की जगह एक की जगह 4 है, एक की जगह, और यहाँ पे a की जगह 1 है। तो मैंने c/a इक्वल टू -1 को 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4/4 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये c/a हो गया -4/4। अब मैंने इसको कंपेयर किया दोनों को, तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू -4 आ गई। तो इनको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx सॉरी ax² प्लस bx प्लस c के अंदर मैंने abc का वैल्यू पुट किया, तो ये आ गया 4x² -1x -4। तो ये अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर। अब मैं एक सेकंड पार्ट और कर रहा हूँ, बाकी के पार्ट आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। सेकंड पार्ट, √2, 1/3, मतलब सम ऑफ जीरोज आपको √2 दे रखा है, मीन्स -b/a इक्वल टू √2, एंड तो मैंने -b/a √2 को मैंने 3/3 किया, क्योंकि a वहाँ पे c/a में 1/3 है, तो 3/3 किया। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो डेट इज 1/3। तो अब मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो a का वैल्यू 3 आ गया, b मेरा -3√2 हो गया, c इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मैंने इनको abc की वैल्यू ax² प्लस bx प्लस c में अगर मैं पुट करता हूँ, तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मिलता है that is 3x² minus 3√2x plus 1, that is our required quadratic polynomial। तो ये एक्सरसाइज 2.2 मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई। बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में करने हैं, तो आप करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।